आप देख रहे थे मकाम। आइए मुजफ्फर अली साहब की यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। उम्र की 68वीं दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान के इस मशहूर डायरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि उनके जोश जज्बों को उम्र का ये पड़ाव मात नहीं दे सका है। बड़े लंबे बाल, ऊंचा कद और नौजवानों को शिकस्त देने वाली दुरुस्त बदन उनके शख्सियत पर 4 चांद लगाते हैं। दरअसल मुजफ्फर अली की सेहत के पीछे छुपा है उनके रोल का कामकाज, जो समय के साथ कभी नहीं बदला। भाई सुबह उठ के मैं आधा घंटा 40 मिनट चलता हूँ यहाँ बाग में, फिर योगा करता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, कुछ पेंटिंग करता हूँ और फिर ऑफिस जाता हूँ और कुछ जानवर हैं उनके साथ खेलता हूँ। मुजफ्फर अली के दिल्ली के फार्म हाउस की हरियाली देखकर उनके कुदरत के जानिब लगाव का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनका मानना भी है कि इंसान को हमेशा कुदरत से जुड़े रहना चाहिए। नहीं, अगर ये सब ना हो तो मुझे खाली खाली लगता है और मुझे लगता है कुदरत से आदमी को जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कुदरत और इंसान जो है उसका एक संतुलन जब टूट जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में बदसूरती पैदा हो जाती है। वैसे नवाब साहब के कई दोस्त हैं जिनके साथ वक्त गुजारना उन्हें बेहद पसंद है। उनके कुछ खास दोस्त भी हैं जो औरों की तरह उनसे बातें तो नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए अपना प्यार जताना उन्हें खूब आता है। दरअसल नवाब साहब के फार्म हाउस में कई नस्ल के कुत्ते हैं जो उन्हें काफी अजीज हैं। इन कुत्तों से उनकी काफी गहरी दोस्ती है। वैसे ये कुत्ते खामोश मिजाज के हैं, लेकिन जब इन्हें अपने अजीज का साथ मिल जाता है तो इनमें नई जान आ जाती है। नहीं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ ये मुझे देखते हैं फिर इनमें एक नई जिंदगी आ जाती है और ये एकदम से नए जोश में आके ये लोग मतलब दौड़ते रहते हैं। यूँ बैठे रहेंगे, निढाल बैठे रहेंगे, लेकिन जहाँ उन्होंने देखा मुझे फिर उनमें एक जान आ जाती है। जानकारों का मानना है कि उनमें उनके वालिद का अक्स दिखता है। वहीं खुद मुजफ्फर अली उन लम्हों को याद करते हुए कहीं खो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों के रिश्ते को बेहतर करने और उनके दरमियान आपसी भाईचारे के मकसद से मुजफ्फर अली ने जहाने खुसरो की शुरुआत की। शेरो शायरी के शौकीन इस नवाब की आंखें आज भी शायरी की खोज में रहती हैं। आज भले ही मुजफ्फर अली का नाम एक सफल सियासतदान के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन हिंदी फिल्मों को उमराव जान जैसा तोहफा देने के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। अब वक्त है सियासत की उन ताजा खबरों का जिन्हें हम सुबह उठकर अपनी चाय की टेबल पर बिखरे अखबारों में कहीं नहीं ढूंढ पाते। नीतीश कुमार अब सत्ता का डबल सुख भोगने की तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे भी सुख भोगने के मामले में उनका खांटी समाजवाद या लोहियावाद या जेपीवाद कभी आड़े नहीं आया है। सो कांग्रेसी शकील अहमद से उनकी बदकहियां, गलबहियां भले ही एक बेमेल सियासी राग गा रही हो, पर नीतीश ने नरेंद्र मोदी के बहाने भाजपा को बाय बाय कहने का मन बना लिया है। पर मुमकिन है कि उससे पहले अपने डबल गेम की ही मानिंद नीतीश बिहार में भाजपा के साथ तो केंद्र में कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोगने के मंसूबे पाल रहे हों। नीतीश जानते हैं कि लालू यादव पर चल रहे मुकदमों का फैसला 3-4 महीनों के अंदर आ सकता है और कहीं न कहीं अब कांग्रेस भी लालू से मुक्ति चाहती है। सो बदले मौजूदा परिदृश्य में नीतीश और कांग्रेस को एक दूसरे का साथ कहीं ज्यादा रास आ रहा है।
जब से नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम प्रोजेक्ट करने की सुगबुगाहट भाजपा में बढ़ी है, आडवाणी कैंप के कुछ नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। इनमें से एक नेताजी ने तो मोदी के मुद्दे पर नीतीश को भड़काने, उकसाने और भरमाने में अपनी महत्ती भूमिका अदा की है। ये नेताजी वही हैं जिन्होंने पिछले बिहार चुनाव के वक्त जदयू को थैली भर भर कर सहायता बांटी, नीतीश को उनके मनमाफिक सीटें बांटी, हेलीकॉप्टर बांटा और अब अपने प्यारे दोस्त नीतीश के लिए भाजपा को बांटने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब वक्त है हिंदुस्तान हमारा के इस खास एपिसोड में एक नए सेगमेंट हम वतन का, जिसमें हिंदी अकादमी के सदर की राय जानेंगे कि कैसे हिंदी और उर्दू दोनों जुबानें सगी बहनें हैं। उजली उजली गंगा मेरी नीली नीली जमुना है, उजली उजली गंगा मेरी नीली नीली जमुना है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा सुंदर इनका मिलना है। मेरा मान्यता ये है कि हिंदी और उर्दू तो सोचते हैं माँ और मौसी हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बहनें बहनें हैं। इनको जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, जुड़ी हुई हैं पहले से। इनका सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। खड़ी बोली जब शुरुआत हुई तो किसने शुरुआत की? अमीर खुसरो ने। तो सवाल नहीं उठता है, इतनी जुड़े हुए थे आपस में एक दूसरे से। ब्रजभाषा, रसखान देखिए कितने मास्टरी से उन्होंने लिखा है। रहीम कितनी मास्टरी से दोहे लिखे। ऐसे ही चाहे वो फराक साहब हों, चाहे क्षमा करिएगा, चाहे नूर साहब हों आज के ज़माने में, चाहे पुराने ज़माने में देख लीजिएगा, इन सब लोगों ने बहुत काम किया है। यह थी संडे की हमारी खास पेशकश हिंदुस्तान हमारा में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। होती है फिर कल मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और NTI टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहते हैं विदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी।